प्यारे बच्चों, हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ लिया था और अब जो वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में समतली कोण और घन कोण को परिभाषित कर दिया था। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आपको क्लियर है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है पढ़ चुके हैं, उस दिन हल्का फुल्का चर्चा हुआ था। ये बताया गया था कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। कोई जरूरी नहीं समतली पृष्ठ ही हो, गोली पृष्ठ हो सकता है अथवा कोई भी पृष्ठ हो सकता है। ये जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं और बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ या पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई टी से प्रदर्शित किया जाता है। फाई टी से प्रदर्शित किया जाता है। ये देख लीजिए, कोई समतली पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इससे होकर गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखा इनकी संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये समतली पृष्ठ ही, ये गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है। इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। दूसरी परिभाषा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या? दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E और पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव को हम लोग dA से प्रदर्शित कर लेते हैं।
ये है वेक्टर डी। मान लीजिए ये पृष्ठ ले लेते हैं, इस तरह का कोई पृष्ठ ले लेते हैं, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल रेखा ये गुजर रही है, वैद्युत बल रेखा ये गुजर रही है, ये वैद्युत बल रेखा, ये क्षेत्रफल DA लिया गया है, DA क्षेत्रफल DA लिया गया है, E और DA के मध्य का कोण कितना सपोज कर ले रहे हैं, थीटा सपोज कर ले रहे हैं। तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव DA के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स अर्थात पहले ही बता चुके हैं पाई कहते क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स को डी पाई से प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात देख लीजिए डी पाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है अदिश गुणनफल का मतलब, ये आप लोग जानते हैं। अदिश गुणनफल क्या होता है, यदि दो सदिश वेक्टर ए और बी है तो इनका अदिश गुणनफल कितना होता है, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, या इसको ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, जहां ए और बी के मध्य का कोण क्या होता है, थीटा होता है। अदिश गुणनफल ये होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अर्थात दो सदिशों के परिमाण और उनके मध्य की त्रिज्या, ये गुणनफल को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वही बन रही है, क्या बन रही है कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव, ये जो छोटा सा लिया गया है DA क्षेत्रफल अवयव, ठीक, तो क्षेत्रफल अवयव DA के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटा अवयव लिया गया है DA, इसलिए इसको D फाई E से प्रदर्शित किया गया है। अगर हम बात करें पूरे पृष्ठ की, ये पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1, ठीक। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब इसको हम लोग इससे भी नोट कर देंगे, होने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब आपको पता है जब संपूर्ण की बात करते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, इधर इरेज कर रहे हैं, सारी चीजें आपको बता चुके हैं। ये देखिए ई डॉट बी ए, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे ई डी ए कॉस थीटा में, क्योंकि ई और डी ए के मध्य का कोण कितना दिखाया जाएगा, थीटा दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग याद रखिए इंटीग्रल डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल डी फाई ई का मतलब कितना हो गया, इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू फाई ई हो जाएगा, या चलिए अभी लिख देते हैं, ये मालूम होना चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपका हो गया डी फाई, तो इसको हम लिखेंगे अर्थात संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब कितना लिख दिया जाए वैद्युत फ्लक्स को? ये देखिए वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग फाई ई लिख देंगे। फाई ई कितना हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रल या पृष्ठ समाकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? पृष्ठ समाकल का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई और डॉट डी ए। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा को बाहर कर देते हैं तो ई कॉस थीटा और ये डी ए हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, इससे डिनोट कर दें ए से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो ए, इसको ए लिख देते हैं। तो ये आ गया ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी क्या मतलब हो गया? तो हम लोग का सूत्र निकल के आ गया ई ए कॉस थीटा। तो ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आ जाता है। कितना आ जाता है? पाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है और थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव जो लिया गया था या जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल, ठीक, और थीटा जो है उनके मध्य का कोण है। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स पाई इक्वल टू कितना होता है? क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग को पता है अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, क्या ले लें? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो जाए, ठीक, तब फिर क्या हो जाएगा आपका? क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले तब आपका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई ई इक्वल टू कितना? ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू आप सबको पता होगा 1 होती है। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई ए आ जाएगा। तो ये हम लोग के वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आ गया। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं? फाई ई से। फाई ई प्रतीक है वैद्युत फ्लक्स का, जिसमें ये ई वैद्युत क्षेत्र है, ए क्षेत्रफल है। अब आइए हम लोग निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, ये इरेज करें। ओके, चलिए फिजिक्स समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फाई बता चुके हैं, इसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स को, यानी अब इसका हम लोग को क्या निकालना था? मात्रक और विभव। मात्रक एवं विभव की बात करेंगे। मात्रक क्या होगा? आइए देखते हैं, वहां लिखा हुआ देख लीजिए फाई इक्वल टू ई ए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पहले ही मात्रक बता दिया है, अतः फाई ई का मात्रक कैसे निकाल लेंगे हम लोग? आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई का मात्रक तो पता है ना,
E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही तो पढ़ते हैं। तो ये बल का क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का क्या होता है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, ठीक, ये तो होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल ए, ये जो है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पाई का मात्रक बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हुआ? तो पाई का मात्रक हुआ, ठीक है। दूसरा, आप लोग अगर इसको विभव के रूप में निकालते हैं तो इसका सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू V अपॉन डी। ये वोल्ट होता है और ये क्या होता है? ये मीटर। तो इसको वोल्ट पर मीटर हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखें और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर लिखें, तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तथा पाई का अन्य मात्रक, पाई का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर और इंटू क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई का मात्रक। कितना आ गया मात्रक? तो ये देखिए वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू, ठीक है। तो ये दोनों मात्रक होता है क्या? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर और मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। तो कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ये लिखा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी बीमा निकाल देते हैं हम। देख बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा के लिए भी सेम इसी तरह ऐसे यही लिखा जाएगा, पाई का बीमा क्या लिखेंगे? पाई का बीमा या बीमी सूत्र बराबर कितना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र और गुणे क्षेत्रफल का बीमी सूत्र इंटू इसका क्षेत्रफल का बीमी सूत्र, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र लिखिए। देखिए E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका बीमी सूत्र हम लोग बल का बीमी सूत्र लिख लेंगे और आवेश का बीमी सूत्र लिख लेंगे। तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है? बल यानी न्यूटन, न्यूटन के लिए बीमी सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं? या बल के लिए mLT की पावर -2। कैसे? आपको पता है F इक्वल टू m इंटू ए। बल द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं और त्वरण के लिए क्या लिखते हैं? LT -2। तो यहाँ से हम लोग का इसका तो ये बल का बीमी सूत्र हो जाता है कितना? mLT -2 और आवेश का Q इक्वल टू IT, तो एम्पियर और ये समय यानी, ठीक। तो ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र, ये इस सूत्र के आधार पर निकाल लीजिए आसानी से, ठीक है। इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आप देख लीजिए ये L की पावर कितना हो जाएगा? L की पावर 1, L की पावर 2, L की पावर 3 हो जाएगा और ये T की पावर -2, T की पावर 1 है, 1 ऊपर जाएगा -1 -3 ये भी हो जाएगा। यानी m तो है ही है, L की पावर 3 हो गया, T की पावर -3 हो गया, A की पावर -1 हो गया। तो ये हम लोगों का पाई का बीमी सूत्र प्राप्त हो गया। अर्थात अगर हम इसके आधार पर पाई का MKS पद्धति में मात्रक लिखें, MKS पद्धति में पाई का मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे? देख लीजिए, ये लिखेंगे द्रव्यमान है ना किलोग्राम, ये क्या है? लंबाई है मीटर क्यूब और ये क्या? समय सेकेंड, सेकेंड की पावर कितना? सेकेंड की पावर -3 और ये एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये हम लोग का MKS पद्धति में पाई का मात्रक हो जाएगा।
तो ये हम लोगों ने आज इसका अध्ययन किया, वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, ये बता चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स की माप कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव dA के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, सब आशा है हर चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सएप या जो है जिस प्रकार संभव हो आप जो है पूछ सकते हैं हमसे। अब आप क्या करिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के जानने कुछ भी नहीं आ सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।